फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मॉन लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड की। दोनों ही स्टॉक में लोअर सर्किट का दौर चल रहा है। कहाँ तक जाके रुकेगा ये लोअर सर्किट? क्या और गिरावट होने वाली है या फिर यहाँ से फिर से खरीदारी शुरू हो सकती है? आने वाले समय में क्या फिर से अपर सर्किट लग सकते हैं? वैसे मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि इन दोनों शेयर में लोअर सर्किट का दौर शुरू होगा और मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया था। काफ़ी लोग तो लगातार कमेंट करके कह रहे थे कि सर आप ये ऐसे क्यों कर रहे हो, एक तरफ तो तेज़ी बन रही है और आप हमें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोल रहे हो, क्या स्टॉक ऐसे कैसे गिर जाएगा? लेकिन वाकई में वही हुआ। हर स्टॉक कितना भी शानदार हो, कितना भी मजबूत हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आती है और ये बात मैंने आपको लगातार कही थी और आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया होगा। तो अब यहाँ से खरीदारी की संभावना भी बन रही है। कौन से लेवल पे आपको फिर से खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? अगर आपने ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुकिंग की है तो कहाँ से एंट्री करनी चाहिए? सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 3:15 के आसपास का टाइम है, अभी बाजार थोड़ा शुरू है। अगर अदानी विल्मॉन लिमिटेड की बात करें तो 583 पर स्टॉक आ चुका है, जहां पे 5% का लोअर सर्किट लगा और आज इसमें बिल्कुल अप डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसके पीछे वजह है काफ़ी बड़ी संख्या सेलर की। यहाँ पे पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। लोग पहले प्रॉफिट बुक नहीं करते, लेकिन जब गिरावट शुरू होती है तो फिर पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है और इस वजह से आप देखोगे तो यहाँ पे लोअर सर्किट खुलता हुआ नहीं दिखा दिया। पूरे दिन में ही एक तरफा लोअर सर्किट रहा। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि अभी इसमें और थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन ये गिरावट कहाँ तक जाके रुकेगी वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 227 इसका 52 वीक का लो है, 878 52 वीक का है फिलहाल स्टॉक 583 पर आ चुका है। तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि काफ़ी जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि ये समय आ चुका है कि आप इसमें एंट्री करें। ये समय काफ़ी ऊपर के लेवल से नीचे भी आ गया है, तो इस समय एंट्री के बारे में अपने सोचा जा सकता है। अब देखोगे तो इसका मार्केट कैप एक समय 1 लाख करोड़ रुपीज़ को टच कर गया था, लेकिन अभी वो फिर से नीचे आते हुए 75,803 करोड़ रुपये तक आ गया। उसके पीछे वजह ये है कि इसकी शेयर प्राइस में काफ़ी गिरावट हुई। अभी भी अगर आप देखोगे तो इसका 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है स्टॉक, लेकिन 5 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग ये 33% ऊपर के लेवल से डाउन हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब देखोगे तो ब्रोकरेज हाउस KR चौकसी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें अभी इस लेवल से 20% की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। यानी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से इनके रॉ मटेरियल के सोर्सेज की जो इनकी कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी मजबूत है और इनका जो बिजनेस आइडिया है वो काफ़ी यूनिक है और इस वजह से यहाँ पे आने वाले समय में शानदार हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो उनके हिसाब से एंट्री की जा सकती है और 20% का आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये एडिबल ऑयल के बिजनेस में लीडर है मार्केट के और इनके पास रॉ मटेरियल के सोर्सेज बहुत मजबूत है और इनकी सप्लाई चेन बहुत मजबूत है। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास एक इंटरनेशनल मार्केट है। अदानी विल्मॉन ग्रुप दोनों 50-50% के पार्टनर है। तो यहाँ पे इनका जो कारोबार करने का जो तरीका है और इनके पास जो एक चेन है वो बहुत मजबूत है। सबसे बड़ी बात यह है कि अदानी विल्मॉन इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा पाम ऑयल के बहुत बड़े सप्लायर्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर और इसी वजह से इनका कारोबार बहुत मजबूत है। और तीसरी पार्टी के सप्लाई के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट नहीं है, इनका खुद का सारे सोर्सेज है। इस वजह से ये पाम ऑयल को भी अवेलेबल कर पाते हैं। अगर इंडोनेशिया में पाम ऑयल का अगर बैन भी लगता है तो इससे इनको इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि इनके पास बहुत सारे सोर्सेज है। और FMCG सेक्टर में भी लगातार ये मजबूत हो रही है कंपनी। आपने देखा होगा कोहिनूर ब्रांड को इन्होंने अपना कर लिया है। तो एक अमेरिकन बड़ी कंपनी है जिसका एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इंडिया में भी उसका बहुत बड़ा नाम है। अब वो ब्रांड भी इनका हो गया है तो कारोबार इनका लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आने वाले समय आपको शानदार वैल्यूएशन के साथ में इसकी प्राइस देखने को मिलेगी और इस समय थोड़ी सी गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है। सिर्फ ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग है और बाज़ार में आपको पता है कि सेंटीमेंट भी बिगड़े हुए, इसका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ AR रामचंद्रन जो को फाउंडर है टिप्स टू ट्रेड्स के, उनका कहना है कि स्टॉक आपको 812 के आसपास उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था और आप देखोगे उन्होंने फिर से फ्रेश बाइंग के लिए 520 से 545 की रेंज बताई हुई है। तो लगभग उस रेंज तक पहुंचने को स्टॉक आ गया है। तो आने वाले समय में आप इस लेवल पे ख़रीदारी के बारे में सोच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अदानी विल्मॉन में आपको
थोड़ा सा और गिरावट दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद में इसमें बिल्कुल खरीदारी करें। ये स्टॉक वाकई ही मजबूत है, ये स्टॉक आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। और मैंने जो टारगेट दिया इसका 4005 ईयर का, वो बिल्कुल आएगा। लेकिन इसके पहले भी मैंने बार बार आपको कहा था कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए मैंने एक बार नहीं 10 बार बोला था। जब इसकी प्राइस 750 से 800 के आसपास आ गई थी, तब से मैं लगातार कहना शुरू कर चुका था कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, और काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक की भी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसकी एंट्री के लिए अब कौन सा पॉइंट सही रहेगा, तो एक बार हम यहाँ पे इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 600 का सपोर्ट है। तो वैसे ये सपोर्ट ऑलरेडी टूट चुका है, तो अब सेकंड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 559 का मजबूत सपोर्ट। ये 559 का सपोर्ट के ऊपर अगर आपको ये मेंटेन रहता हुआ दिखाई दे स्टॉक, तो फिर आपको जल्दी से जल्दी खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक यहाँ से फिर दौड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये 555 के सपोर्ट को भी तोड़ेगा तो फिर ये 463 तक भी जा सकता है, लेकिन इतनी संभावना जाने की बहुत कम है। और ऐसा तभी संभव है जब बाजार में भयंकर क्रैश आ जाए, और हो सके तो सेंसेक्स में अगर 2000 पॉइंट की और गिरावट होगी तब ये संभव है, वरना इतना नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। ये 550 के आसपास से फिर से बाउंस बैक देने की संभावना पूरी रखता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर शुरुआत होगी, तो ये 737 का हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 828 की प्राइस देखने को मिलेगी, और स्टॉक वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 874 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल 550 के आसपास अगर आप खरीदारी करोगे तो जल्दी ही आपको ये 800 पार का होता हुआ दिखाई देगा। एक और 2 दिन की संभावना देख के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले, अगर आप ऊपर के लेवल में एंट्री कर चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके, तो काफ़ी मजबूत स्टॉक है, और इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। इसमें ये काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, आने वाले इसमें आपको मालामाल कर सकता है। अब हम चलेंगे अदानी पावर लिमिटेड की तरफ। तो यहाँ पर भी हमें लोअर सर्किट देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह रही कि पूरे दिन में यहाँ पे कारोबार हुआ है, यानी इसमें आप देखोगे तो काफ़ी ट्रेडिंग हुई है। 267 पर लोअर सर्किट तो लगा है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 272 पर थी, और इसका लो बना 267 का, और इसका हाई है 281 का। तो आप देखोगे कि प्राइस बड़ी भी थी, लेकिन फिर लोअर सर्किट लग गया, और लोअर सर्किट लगने के पीछे वजह यही है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई है। और बाजार में जिस तरह से माहौल इस समय नेगेटिव बना हुआ है, सेंसेक्स में ऊपर के लेवल से करीब 6000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो गई है, तो लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा, और इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और ये करने भी चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है कम समय में। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 52 वीक का लो था, 52 वीक आया है, फिलहाल स्टॉक 267 पर आ चुका है। अभी इसमें और थोड़ी गिरावट की संभावना बची हुई है। इन्होंने अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया, बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया। इनकी कंसोलिडेटेड टोटल इनकम 13,307.92 करोड़ निकल कर आई, जो 137.91% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से, यानी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 5,593.58 करोड़ रुपीज़ थी, और 92.81% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 6,902.01 करोड़ रुपीज़ थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,645.47 करोड़ रुपीज़ का बताया। और ये जो प्रॉफिट है ये बहुत ही बड़ा धमाकेदार प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि इनको एक बहुत बड़ी एक मुश्त रकम मिली है, उसका भी इसमें इफेक्ट देखने को मिला है, लेकिन फिर भी इन्होंने रिवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, और कंपनी ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। और मैंने आपको कहा है कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए, आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 5 ईयर के हिसाब से 760% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 545% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 ईयर के हिसाब से 171% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 मंथ के हिसाब से 117% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 मंथ के हिसाब से 21% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 डे के हिसाब से 5% का गिरावट है। तो अभी इसमें बड़ी गिरावट नहीं है, सिर्फ 5% की ही गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल अभी इसका पॉजिटिव प्रदर्शन है, तो मुझे लगता है थोड़ी और इसमें गिरावट की संभावना बन रही है। लेकिन एक बात अभी ध्यान रखें कि यहाँ पे गिरावट शुरू होती है तो ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा, और ऊपर की तरफ मूव करने पे कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो इसके पिवट लेवल के हिसाब से इसका सपोर्ट 266 का निकल के आ रहा है। फिलहाल स्टॉक 267 के आसपास है, तो ये सपोर्ट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सेकंड सपोर्ट है वो 240 का है। ये सपोर्ट नहीं टूटेगा तो स्टॉक फिर से यहाँ से शानदार तेजी से आगे भाग सकता है, वरना और नीचे गिरा तो फिर 227 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 305 का इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 318 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 344 तक भी जाएगा, यानी बिल्कुल नई हाई बना देगा स्टॉक। तो निवेश बनाए रखे, आने वाले 3 साल में ये बिल्कुल 1000 को टच करेगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इसमें बने रहे। ये स्टॉक वाकई मजबूत है, और कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन पेश किया है। इन्होंने अपनी 6 कंपनियों को मर्जर कर लिया है, इससे इनके खर्च में काफ़ी कटौती आई है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ईजी हो गया है। तो इसमें निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।